हेलो दोस्तों, मैं शोभित सूर्यवंशी। मेरे यूट्यूब चैनल शोभित बिजनेस आइडियाज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बिज़नेस कैसे शुरू करें। तो दोस्तों, उससे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप के बिज़नेस आइडिया और बिज़नेस इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाते रहता हूं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं हम बिज़नेस कैसे शुरू करें। किसी भी बिज़नेस को शुरू करने से लेकर करोड़ों की कंपनी बनाने तक की यात्रा बहुत ही अद्भुत होती है। बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको योजना बनानी होती है, कड़ी मेहनत करनी होती है, मुसीबतों का सामना करना होता है, समस्याओं का हल निकालना होता है, जिससे आप अपने बिज़नेस में इतनी तेज़ी से सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं कि आपको स्वयं पर विश्वास नहीं होता। यहाँ पर बिज़नेस शुरू करने के लिए मैंने कुछ महत्वपूर्ण स्टेप बताता हूँ। तो आइए चालू करते हैं। पहला स्टेप है बिज़नेस प्लान लिखें। यदि आप कोई बिज़नेस करना जा रहे हैं तो उससे पहले आप एक प्लान बनाना चाहिए होता है। तभी वह प्लान आपके दिमाग में चल ही रहा है, परंतु जितने जल्दी हो सके उसे पेपर में लिख लीजिए। दूसरा स्टेप, बिजनेस स्थान चुनें। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए एक अच्छा स्थान की ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई भी बिजनेस प्रोडक्ट या सर्विस तभी तक चल पाती है जब वह एक अच्छे स्थान पर हो, या कह सकते हैं उसकी बिजनेस लोकेशन बहुत अच्छी हो। क्योंकि अगर ग्राहक आपके पास नहीं आएंगे तो आपका बिजनेस चलने में मुश्किल हो सकती है। इसलिए अपने कारोबार की शुरुआत करने से पहले एक अच्छा स्थान सुनिश्चित कर लें। स्टेप तीसरा, टीम चुनें। किसी भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए एक टीम की ज़रूरत होती है, क्योंकि अकेला इंसान बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता, परंतु एक टीम बहुत बड़ा काम कर सकती है। इसलिए अपने बिजनेस के लिए एक टीम बनाएं और उस टीम उन लोगों को जगह दें जो आपके विश्वासी लोग हों। चौथा स्टेप, कारोबार के लिए निवेश। किसी भी कारोबार करने के लिए शुरुआत में पैसा आपको बहुत आपके पास से ही लगानी होता है, परंतु आपके पास एक सीमित अकाउंट होता है जिसे आप कुछ समय तक लगाते हैं। इसके बाद आपको उम्मीद होती है कि जिस बिजनेस को आप कर रहे हैं उससे आपको कुछ इनकम मिलेगी, परंतु यह भी हो सकता है कि आपको इनकम इतनी ज़्यादा नहीं मिले कि आपको पहले से ही पैसे का इंतज़ाम करके रखना चाहिए। पांचवा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग करें, सोशल मीडिया पर अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताएं और विश्लेषण करें कि कैसे इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की मदद से व्यवसाय को तेज़ी से सफल किया जा सके। छठवां स्टेप, कर्मचारी जिम्मेदारियों को समझें। अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और आपको कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है तो आपको अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। उसमें सबसे पहली होती है कि आपने जितने भी कर्मचारी हैं उन पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। उन्हें यदि कोई समस्या है तो उनका समाधान तुरंत करें। इसके साथ और कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं एक कंपनी की। उन सभी जिम्मेदारियों को आप समय पर और ठीक प्रकार से समझें और उन्हें पूरा करें। सातवां स्टेप, बीमा पॉलिसी लें। जिस प्रकार लोग अपना इंश्योरेंस करवाते हैं, बीमा पॉलिसी खरीदते हैं अपना भविष्य सिक्योर करने के लिए, ठीक वैसे ही आपको अपने बिजनेस के लिए बीमा पॉलिसी खरीदने की ज़रूरत होती है, क्योंकि भविष्य में यह बीमा पॉलिसी आपके कारोबार को बड़ा करने में सहयोग करेगी। आठवां स्टेप है स्थायी लोगों की मदद लें। किसी भी काम को करने के लिए शुरुआत में किसी भी प्रकार की मदद लेनी पड़ सकती है। इसलिए जहां भी आप बिजनेस शुरू करते हैं, जिस जगह भी कारोबार करते हैं, वहां एक स्थानीय लोगों के लिए कुछ ऐसे स्रोत ढूंढें जो आपकी सहायता कर सकते हैं, जैसे वहां के स्थानीय लोग हो सकते हैं और स्थायी आपके बिजनेस के कुछ हेल्प कर सकें। नौवां स्टेप, रखरखाव सूची बनाएं। जब कई सारे लोग एक टीम में मिलकर किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम करते हैं तो उसके रखरखाव के लिए कुछ चीज़ें की आवश्यकता होती है। जैसे ध्यान, एक कंपनी को एक बिजनेस को ठीक समय पर करना चाहिए, और यह ठीक समय तभी हो सकता है जब आपकी लिस्ट आपके पास हो, इसकी जानकारी आपके पास हो। पर यह जानकारी कहाँ से आएगी? जब आप सूची बनाएंगे, अपने पास रखेंगे। इसकी जिम्मेदारी किसी के लिए ऐसी जिम्मेदारी को देगी जो आपको सही समय पर दे सके। 10वां स्टेप, किसी कारोबार को बड़ा करने के
लिए बढ़ाने के लिए भविष्य के लक्ष्य निर्धारण किए जाते हैं। फ्यूचर के लिए गोल सेट किए जाते हैं कि हमें अगले महीने या हमें अगले 6 महीने या अगले 2 साल में अपने बिजनेस को कहाँ से कहाँ ले जाना है, हमें क्या अचीव करना है। आप भी इस तरह की कुछ लक्ष्य निर्धारित करें अपने बिजनेस के लिए और उसी के हिसाब से काम करना शुरू करें। 11वां स्टेप लीडरशिप के अपने व्यवसाय को निरंतर रूप से आगे बढ़ाते रहें और लीडर की तरह अपनी टीम को कर्मचारियों को सपोर्ट करें। तो दोस्तों, मैंने ये बिज़नेस शुरू करने के 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको बताया। तो ये 10 महत्वपूर्ण बिंदु पर आप ध्यान दें और अपना बिजनेस शुरू करें। और दोस्तों, वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको किस बिज़नेस आइडिया पे जानकारी चाहिए कमेंट करके बता दें। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।